हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इनफिनिक्स क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोगों ने कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में समझा था, है ना। इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया था। आज के क्लास में हम लोग रिलेशंस के बारे में समझने की कोशिश करेंगे और इन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन। तो व्हाट इज अ रिलेशन? अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट P to a non-empty set Q is a subset of the Cartesian product। अब ये जो होता है ना, सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। और सबसेट कैसे निकालते हैं? एक गिवन कंडीशन दी होगी, एक हमें एक रिलेशन दिया होगा ए और बी के बीच में। उस रिलेशन से हम लोग क्या करेंगे, हम अपना यहाँ से जो आर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। द सबसेट is derived by describing a relation between the first element and the second element of the ordered pairs in A cross B। ठीक है। तो जो सेकंड एलिमेंट होता है इसमें वो क्या होता है, उसको हमने एक नाम दिया है, उसको हम कहते हैं इमेज। इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। द second element is called the image of the first element। पहले एलिमेंट की इमेज कहलाती है वो। ठीक है। अच्छा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो तुम एक क्या लिया, तुमने एक पी एक सेट लिया। मान लो वो है ए बी सी। ठीक है। क्यू एक सेट लिया, वो है जी अली, भानु एंड राहुल। ठीक है। ये तुमने दो सेट लिए। ठीक है। कह रहा है कि पी क्रॉस क्यू बहुत आसानी से निकाल लोगे तुम। ए से अली का, ए से भानु का, बी से राहुल का एंड सो ऑन निकाल सकते हो ना ये तो। अच्छा, इनमें एक रिलेशन आर डिफाइन करी है। क्या डिफाइन करा है उसको? कह रहा है कि एक्स वाई सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई। ठीक है। सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी एंड वाई बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है। कह रहा है कि क्या रिलेशन है, जो पहला एलिमेंट है ना, पहला एलिमेंट जो है उसका क्या नाम है, ऑर्डर्ड पेयर का, वो क्या है, फर्स्ट लेटर है किसका, दूसरे एलिमेंट का। तो ज़रा ध्यान से देखो, अगर मैं यहाँ से आर निकालता हूँ तो मेरे पास आर क्या आएगा, ए अली आएगा। ए से और कोई नाम है ही नहीं, बी से भानु है, बी से और कोई नाम है ही नहीं, सी से कोई भी नाम नहीं है। तो मेरे पास रिलेशन सिर्फ और सिर्फ ये आ जाएगा। क्लियर है ना। और भी हो सकता है ना, इसमें हम एरो डायग्राम का बहुत यूज़ करेंगे, जो हमने अभी पीछे कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो हम डायग्राम सा बना रहे थे ना, एरो डायग्राम, तो उसको यूज़ कर करके हम इसको बहुत अच्छे से करेंगे, है ना। हमारे पास और भी इसकी डेफिनेशन है, जैसे डोमेन, कोडोमेन, रेंज क्या होती है, ये सब करेंगे। अच्छा, एक रिमार्क क्या है जी, रिमार्क ये है कि रिलेशन जो होता है वो अलजेब्रिकली या तो रोस्टर फॉर्म में भी हो सकता है या फिर सेट बिल्डर फॉर्म में भी हो सकता है। किसी भी मेथड से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। और एरो डायग्राम जो इसका होता है वो होता है इसका जी
विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। क्या होता है वो? इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है। कुछ डेफिनेशन हम जरा फटाफट से उस डेफिनेशन को लिख लेते हैं। क्या क्या डेफिनेशन है फटाफट समझेंगे। द सेट ऑफ, अच्छा जो पहले एलिमेंट यानी जो भी पहले एलिमेंट का जो सेट होगा ना ऑर्डर्ड पेयर का रिलेशन में, उसको हम डोमेन कहते हैं। जैसे ये ए और बी, ये दोनों हमारे डोमेन होंगे, ठीक है। और जो दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, अली और भानु, वो रेंज होता है, ठीक है। वो क्या होता है? रेंज होता है वो उसका, ठीक है। अच्छा अब आप कहोगे कि ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। को डोमेन क्या होता है जी? रेंज जो होता है ना वो को डोमेन का ही सबसेट होता है। यानी बी के हर एलिमेंट्स, जैसे यहाँ पे अगर मैं क्यू की बात करूं तो ये पूरे के पूरे को डोमेन है, क्योंकि इसी का ही तो ये दोनों का दोनों एलिमेंट है, इसी सेट का है ना ये दोनों एलिमेंट। तो इसलिए ये इसके सॉरी, अली और भानु आर रेंज, बट अली, भानु एंड राहुल आर द को डोमेन ऑफ क्यू, ठीक है। चलिए करते हैं इसको। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स of the ordered pairs, set of all first elements, carry the set of all first elements of the ordered pairs in a relation R from a set A to set B is called domain, जिसे हम कहते हैं डोमेन ऑफ आर, है ना। रिलेशन आर का डोमेन होता है वो। फिर है जी एक और डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स। सब एग्जांपल करेंगे ना, अभी हम लोग एग्जांपल करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे सब क्लियर होता चला जाएगा। कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कोई टफ टॉपिक नहीं है, सब आराम से हो जाएगा। द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट्स इन अ रिलेशन आर फ्रॉम अ सेट, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड रेंज ऑफ आर, है ना। आर का रेंज हो जाएगा। और जो बी सेट होता है, जैसा मैंने यहाँ पे बताया क्यू सेट, ये सेट के जितने भी एलिमेंट होंगे इसके को डोमेन हो जाएंगे, है ना। ये होल सेट बी। देखो बहुत बार ऐसा होता है, जैसे बी में यहाँ पे देखो ना, जैसे राहुल का कुछ भी नहीं हुआ, राहुल से कोई राहुल किसी का इमेज नहीं बन पाया, तो इसका मतलब ये है कि बी का एक सबसेट यानी क्यू का एक सबसेट होगा। क्या होगा एक सबसेट उसका? जो मेरा रेंज आएगा। यानी अली और भानु आर सबसेट ऑफ क्यू, तो अली और भानु रेंज हो गए, और क्यू मेरा कोडोमेन हो गया। तो इससे क्लियर है कि रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन। द होल सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ आर। और क्लियर क्या हो रहा है यहाँ से? रेंज जो है वो आराम से आपका सेट हो जा, सबसेट हो जा रहा है किसका? कोडोमेन का। क्लियर है ना। चलिए एग्जाम्पल से और क्वेश्चन से हम लोग इसको अच्छे से समझते हैं। यस, लेट ए 1 2 3 4 5 6, है ना। ए एक सेट है जिसके एलिमेंट दे दिए हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए बाई आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू x+1। यू हैव टू डिपिक्ट दिस रिलेशन यूजिंग एन एरो डायग्राम। सेकंड वन, यू हैव टू राइट डाउन द डोमेन, द कोडोमेन एंड द रेंज। तो देखते हैं जी फटाफट से हम। ए टू ए है, यानी फर्स्ट पार्ट करते हैं और यहाँ सेकंड पार्ट कर लेंगे। तो जी आर कैसे डिफाइंड है जी? ए टू ए पे, है ना। तो फटाफट से दो बना लेते हैं। ए टू ए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अच्छा इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने बैठेंगे तो कितना आ जाएगा जी? 6 × 6 36 एलिमेंट्स आएंगे, बट रिलेशन में उतने नहीं आएंगे। तो बाई डेफिनेशन ऑफ रिलेशन आर क्या आएगा जी? देखो क्या कह रहा है, रिलेशन दिया उसने y इज इक्वल टू x+1, यानी y इज इक्वल टू x+1। अगर x 1 है तो y क्या आएगा जी? 2 आएगा। x 2 है तो y क्या आएगा जी? 2 2 + 1 आ जाएगा जी 3।
x3 है तो y आ जाएगा जी 4, x4 है तो y आएगा जी 4 प्लस 1 5, ये 5 है तो आएगा क्या जी 6, है ना। ये हमारा रिलेशन आराम से निकल गया, कितना आसान था। अब वो पूछ रहा है डोमेन बताओ, रेंज बताओ और कोडोमेन बताओ। अरे भाई साहब बड़ा आसान है, क्या करना है इसमें। डोमेन, डेफिनेशन से हमें क्या पता चला था कि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सेट आर, आर का फर्स्ट एलिमेंट, ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट आर में, तो 1 2 3 4 5। एरो डायग्राम में भी अगर आप ध्यान से देखते हो तो देखो जिस जिसका इमेज बना है सिर्फ वही डोमेन होंगे। तो 1 2 3 4 5 का बना है, 6 का नहीं बना। तो बहुत बार बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि सर डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ एलिमेंट्स इन सॉरी ए नंबर एलिमेंट्स इन सेट ए, वो डोमेन होता है। ऐसा नहीं है, एलिमेंट्स इन सेट ए तो होगा लेकिन जिनका इमेज बना होगा, है ना, वो डोमेन होगा। तो 5 तक बना, 6 का बना ही नहीं है, तो वो हमारा वो हो जाएगा कोडोमेन। तो हाँ, ये सारा का सारा जो सेकंड सेट होता है ना बी सेट, वो हमारा कोडोमेन आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 5 6। इसको रिलेशन से लेना देना नहीं है। अब फिर आ गया रेंज। रेंज क्या होगा जी, जो जो इमेज बना है जिनकी एक एक प्री इमेज है, ठीक है। तो ध्यान से देखो तो 2 3 4 5 एंड 6, ये मेरी रेंज हो गई। आई होप आपको क्लियर होगा ये, है ना। ध्यान से देखोगे तो रेंज जो है ना, रेंज जो है वो कोडोमेन का, एंड क्लियरली अगर ध्यान से देखते हो तो रेंज जो है वो कोडोमेन का आपको सबसेट भी दिख रहा होगा। कोडोमेन में सारे के सारे एलिमेंट्स हैं रेंज के, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिवन है एक फिगर, shows a relation between the sets P and Q. You have to write this relation in set builder form and in roster form. उसके बाद उनका डोमेन क्या है, उनका रेंज क्या है, ये आपको बताना है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखते हैं तो बेटा ये स्क्वायर हो रहा है ना, 3 और -3 से जुड़ा हुआ है, यानी जो फर्स्ट P का जो एलिमेंट हो रहा है वो Q के एलिमेंट का स्क्वायर हो रहा है ना। यानी इट इज ऑब्वियस दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y। x इज द स्क्वायर ऑफ y, यानी x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर भी लिख सकता हूँ इसको मैं, और नहीं तो इसको इस फॉर्म में भी लिख सकता हूँ मैं। तो करते हैं जरा इसको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं, फिर इसको रोस्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। तो फर्स्ट क्या है जी, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं इसको। इन सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो रहा है जी, यहाँ पे r आ रहा है xy सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ y, या फिर x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और क्या है जी, यहाँ पे x जो है वो p में बिलोंग करता है और y जो है आपका q में बिलोंग करता है। ये हो गया जी आपका सेट बिल्डर फॉर्म। आ जाओ जी रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में देखो रिलेशन क्या क्या बना रहा है जी, 9 का 3 के साथ बन रहा है, 9 का -3 के साथ भी बन रहा है, 4 का 2 के साथ बन रहा है और 4 का -2 के साथ भी बन रहा है, 25 का 5 के साथ बन रहा है और 25 का -5 के साथ भी बन रहा है। ध्यान से देखो 9 4 25 पी के एलिमेंट्स है, ठीक है, और 3 -3 2 -2 5 -5 क्यू के एलिमेंट्स है ना। तो हमारे यहाँ पे डेफिनेशन भी, उसको भी कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा, कोई नुकसान हानि कुछ नहीं हो रहा उसको, है ना। तो सही चल रहे हैं हम। अब पूछ रहा है इसका डोमेन और रेंज बताओ। नाउ डोमेन, अरे भाई साहब रोस्टर फॉर्म में से उठा लो, बड़ा मजेदार। पहला एलिमेंट क्या है जी, 9 4 और 25। क्योंकि अब आप यहाँ पे कहोगे कि सर आपने तो यहाँ पी के सारे एलिमेंट्स लिख दिए। अरे भाई जब पी के सारे एलिमेंट का इमेज बन रहा है तो लिखने में क्या दिक्कत है। तो 9 का इसका डोमेन क्या हो जाएगा जी, 9 4 और 25। फिर बोलोगे जी रेंज बताओ, तो रेंज में भी क्या दिक्कत है, जिन जिन का प्री इमेज है, जैसे यहाँ पे सिर्फ एक 1 दिख रहा है जिसके पास कुछ भी नहीं है ना, जिसका कोई प्री इमेज नहीं है, यानी इसके हो जाएंगे जी 3 -3 2 -2 5 -5, ये इसकी रेंज हो जाएगी। और कोडोमेन में एक 1 भी इसमें बढ़ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। चलिए एक नोट आ रहा है बड़ा प्यारा,
उसको लिख लेते हैं। नोट यहाँ पे 100 का 1000 का नोट नहीं है ना, मैथ्स का एक नोट है, ठीक है, नोट्स टाइप का। तो क्या है ये नोट, कहता है कि द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज द नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। यानी कितने रिलेशन बता सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो वो कहाँ से निकल सकता है, डिफाइंड हो सकता है सेट ए से सेट बी पे, कैसे करेंगे उसको भी हम लोग देख लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए पी है एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी क्यू है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना होता था जी, पी क्यू होता था ना, है ना। और नंबर ऑफ रिलेशन कितने आ सकते हैं, यानी ए क्रॉस बी के कितने सबसेट बन सकते हैं भाई, वही तो इसके रिलेशन बन सकते हैं ना। तो नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं जी 2 की पावर पी क्रॉस क्यू, सॉरी पी इंटू क्यू, है ना। जैसे पी क्रॉस क्यू के एलिमेंट्स पी क्यू होंगे तो उनके सबसेट 2 की पावर निकल सकते थे ना पी क्यू। जैसे मान लो पी क्रॉस क्यू में 5 एलिमेंट्स है, तो 2 की पावर 5 उसके सबसेट हो जाते थे, तो वही तो रिलेशन भी उसके उतने निकलेंगे ना, क्योंकि ये खुद उसका एक सबसेट है, ठीक। तो यही नोट था, सस्ता सा नोट, है ना। चलो अगले एग्जांपल पे आते हैं कि ए है 1 2, बी है 3 4, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। तो उसके लिए पहले आपको ए क्रॉस बी निकालना होगा, निकालो ए क्रॉस बी, चाहे आप फॉर्मूले से निकाल लो ए क्रॉस बी। तो एन ए दिया है जी 2, एन बी दिया है जी आपको 2, यानी एन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा जी, 2 इंटू 2 यानी 4। 4 आ गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आपसे क्या पूछा है, देयरफॉर नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 4 यानी 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8 टू ज़ा 16, है ना। तो यही उसके रिलेशन भी बनेंगे, देयरफॉर ए टू बी आर 2 टू द पावर 4, या फिर इसी को 16 लिख लो, ठीक। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे हम लोग बढ़ते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज let a is equal to 1 2 3 up to 14, you have to define a relation from a to a by r is equal to this xy such that 3x minus y equals to 0 where xy belongs to a, write down its domain, codomain and range। तो सबसे पहले तो हम रिलेशन बनाते हैं, है ना। तो डिवाइड एंड रूल है ना। चलिए बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, इसका तो हम डायग्राम बनाने से बेटर रहेगा डायरेक्ट हम सॉल्व कर दें, है ना। एरो डायग्राम बनाने को हमसे कहा भी नहीं गया, तो क्यों हम उसके झमेले पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स हैं। तो ए टू ए पे है, यानी मेरा जो रिलेशन है ए टू ए पे है। तो आर क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं ध्यान से देखूँ तो y इज इक्वल टू 3x हो रहा है, यानी अगर x है 1 तो y होगा 3, x है 2 तो y होगा 6, x है 3 तो y होगा 9, x है 4 तो y होगा जी 12, x है 5 तो y होगा जी 15 होगा। अरे नहीं भाई साहब, y 15 तो होगा, लेकिन 15 ए में आता ही नहीं है, यानी यहीं तक हमारा रिलेशन एक रह जाएगा। समझ में आया, यस। अरे यहाँ पे आर क्या आ रहा है जी, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 3x ही तो आ रहा है, जहाँ पे x और y दोनों के दोनों a के एलिमेंट्स हैं, है ना। अगर मैं यहाँ पे 15 ला देता हूँ, ठीक है, y की वैल्यू, तो 15 a में है ही नहीं, तो हमारा सॉल्यूशन ही नहीं होगा, तो हम यहीं तक इसको रिलेशन को छोड़ेंगे। अब हमसे क्या क्या पूछा है जी उसने, हमसे पूछ रहा है जी डोमेन बताइए जी सर। तो डोमेन बताने में क्या दिक्कत है, फर्स्ट एलिमेंट्स लिख दो रिलेशन के, 1 2 3 4। फिर कह रहा है जी कोडोमेन बताओ, तो कोडोमेन तो पूरा सेट ही हो जाएगा। कौन सा सेट होगा, ए। लिखना हो तो ए लिख दो, या फिर इसी को लिख दो 1 2 3 अप टू 14, ठीक है। रेंज क्या होगा जी, इमेज बताइए कौन कौन सी है, 3 है, 6 है, 9 है और 12 है। दिस इज द आंसर विच वी वर फाइंडिंग, क्लियर।
नेक्स्ट, define a relation R on the set n of natural numbers by R equals xy such that y is equal to x plus 5, x is a natural number less than 4, ठीक है, and xy such that 9. Depict this relation using roster form and write down the domain and range. roster form में करना है, क्या क्या गिवन है जी हमें, R गिवन है, क्या गिवन है जी, R is equal to x comma y such that y is equal to x plus 5, और x क्या है, एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4, यानी x इज लेस देन 4 और एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है और 3 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती क्योंकि लेस देन है, लेस देन और इक्वल टू नहीं है, तो x कैन बी 1 2 3, ठीक है। और यहाँ से हम r रोस्टर फॉर्म में कैसे निकाल सकते हैं जी, 1, अच्छा अगर x 1 है तो y हो जाएगा जी 6, 2 है तो जी 7, 3 है तो जी 8, ये हमारे पास रिलेशन आ गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ से हम डोमेन, कोडोमेन और रेंज लिख देंगे, देयरफॉर डोमेन ऑफ आर क्या हो जाएगा 1 2 3 एंड रेंज ऑफ आर क्या हो जाएगा 6 7 8, कोई डाउट है ना, यही पूछा गया है हमसे। अच्छा अगर मैं कोडोमेन और पूछ लूँ क्या होगा कोडोमेन, तो कोडोमेन भाई साहब क्या होगा, कोडोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होंगे, ठीक है। और क्या उसमें कोई एक लिमिट होगी, नहीं कोई लिमिट नहीं है क्योंकि उसने सिर्फ और सिर्फ एक्स पे लिमिट रखी है, वाई पे कोई लिमिट नहीं रखी, ठीक है। तो कोडोमेन हमारा सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ a is equal to 1 2 3 4 5, b is equal to 4 6 9, 4 नहीं है इसमें सॉरी, define a relation r from a to b by r is equal to xy, the difference between x and y is odd such that x belongs to a and y belongs to b, write r in a roster form। एक रिलेशन दिया हुआ है क्या, एक्स वाई है जो कि डिफरेंस है एक्स और वाई का ऑड नंबर आएगा, है ना, तो आपको वो रिलेशन लिखना है। तो यहाँ क्या क्या गिवन है फटाफट लिखते चलते हैं। हेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, 4 नहीं है भाई, बार बार 4 कहाँ से आ जा रहा, हाँ 4 नहीं है, b है 4 6 9, b में है, ठीक। क्या कह रहा है, r इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ऑड, इन दोनों का डिफरेंस जो है ना वो ऑड है, यानी क्या हो सकता है, 1 और 4 का ऑड होगा, 1 और 6 का ऑड होगा, 1 और 9 का ऑड होगा, नहीं इवन हो जाएगा वो। तो आप फटाफट से रिलेशन निकालो, 1 और 4 का डिफरेंस होता है 3, तो वो ऑड हो गया, 1 और 6 का होता है 5, ऑड हो गया, 1 और 9 का होता है 8, वो ऑड नहीं है। फिर 2 4 का नहीं होगा, 2 6 का नहीं होगा, बट 2 और 9 का हो जाएगा। 3 4 का होगा, बिल्कुल होगा, 3 6 का होगा, बिल्कुल होगा, 3 9 का नहीं होगा, 5 4 का होगा जी, बिल्कुल होगा, 5 6 का होगा, बिल्कुल होगा, 5 9 का, 5 9 का नहीं होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन यहाँ पे निकल के आ गया, 1 4 1 6 2 9 3 4 3 6 5 4 5 9। अच्छा अब इसमें मैं आपसे डोमेन और रेंज पूछूं, है डोमेन और रेंज अगर मैं पूछ लूं तो बुरा तो नहीं मानोगे आप, है कि सर क्वेश्चन में पूछा नहीं आप पूछ रहे हो, तो डोमेन हो जाएगा जी 1 2 3 5, रेंज हो जाएगा जी 4 6 9। इस केस में देखो ए आपका डोमेन हो रहा है और बी आपका रेंज हो जा रहा है, ठीक है, बड़ा प्यारा सवाल था। अगले सवाल पे चलते हैं। In the given figure shows the relation between sets P and Q. You have to write the relation in set builder form, then in roster form. Then we have to find its domain and range. Okay, according to the figure, क्या दिया हुआ है जी फिगर में हमें, P is equal to 5 6 7 और Q is equal to 3 4 5। ध्यान से देखो,
क्या P में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो क्या Q नहीं निकल के आ जा रहा? अगर मैं P में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दे रहा हूँ तो क्या Q नहीं निकल के आ रहा? तो R मेरा क्या होगा जी, x, y सच दैट y is equal to x minus 2 where x belongs to P and y belongs to Q। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? y क्या हो रहा है, x माइनस 2 हो रहा है, जहाँ पे हमारे पास x जो है P में है और y जो है Q में है। ठीक है, यही है। मैं इसको इससे भी लिख सकता हूँ कि वहाँ पे x की वैल्यू मेरी 5 6 7 है, तो मेरी Q की वैल्यू निकल गई। लेकिन जब मेरे पास x P में ऑलरेडी गिवन है वहाँ पे, और तो Q तो मैं निकाल ही लूँगा। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे। फिर हमसे वो कह रहा है कि जी इसको रोस्टर फॉर्म में लिख के दिखाओ, तो उसमें क्या दिक्कत है, वो तो और आसान है। 5, 3, 6, 4, 7, 5, क्या दिक्कत थी? कोई दिक्कत? ठीक है, अब पूछ रहे हैं जी आप अपना बताइए जी, डोमेन क्या है जी, रेंज क्या है, ये बता देते हैं। देयरफॉर डोमेन आपकी हो जाएगी 5 6 7 फर्स्ट एलिमेंट्स रिलेशन के, और रेंज क्या होंगे जी, सेकंड एलिमेंट 3 4 5। कोडोमेन क्या होगा, यहाँ पे कोडोमेन और रेंज बराबर हैं, 3 4 5 ही होगा, क्यू के सारे एलिमेंट्स। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज a set A, let a set 1 2 3 4 6, let R be the relation defined on this set A, क्या है ए बी, such that B is exactly divisible by A। B जो है वो A से exactly divisible है। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, फिर इसका डोमेन निकालना है, फिर इसका रेंज निकालना है। तो करते हैं जरा, क्या दिया है जी यहाँ पे, A है आपका 1 2 3 4 6, R क्या है ए बी, सच दैट ए और बी दोनों के दोनों ए में है, पी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए, यही कह रहा है। तो आर क्या हो जाएगा, बी जो है वो एग्जैक्टली डिविजिबल है ए से, यानी अगर 1 है तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 1 जो है 2 जो है वो 1 से डिवाइड हो जाएगा, 3 भी 1 से हो जाएगा, 4 भी हो जाएगा, और 6 भी हो जाएगा। 2 की बात करेंगे तो 2 से हम क्या 3 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं, लेकिन 4 को कर सकते हैं। क्या 2 से हम 6 को कर सकते हैं, बिल्कुल। 3 से किसे कर सकते हैं जी, 3 से 6 को। क्या एरो डायग्राम बना लेते हैं और आसान हो जाएगा। ए से ए पे है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो जी 1 का इससे हो जाएगा जी, 1 का 2 से भी, 3 से भी, 4 से भी, 5 से भी, 6 से भी। 2 का 2 से होगा, 2, 2 नहीं लिखा तो लिखो जी, 2 से होगा, 2 का 4 से होगा, 2 का 6 से हो जाएगा, फिर जी 3 का 3 से होगा, 3 का 6 से भी होगा, फिर जी 3 का और किसी से नहीं है, 4 का 4 से है, 5 का 5 से है, एंड 6 का 6 से होगा। ये हमारा यहाँ पे बन के आएगा, आर फ्रॉम ए टू ए पे। कोई दिक्कत? चलिए, सेकंड क्या कह रहा है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट आपसे उसने पूछा है जी, डोमेन ऑफ आर। देखो कौन कौन से है जी, 1 2 3 4 6, ठीक है, हर एलिमेंट का एक इमेज बना है। रेंज क्या क्या है जी, 1 2 3 4 6, भाई साहब हर एलिमेंट का एक प्री इमेज भी बना है। मैंने 5 भी लगा दिया क्या फिर से, अरे यार मैं इस 5 के पीछे क्यों पड़ा हूँ, 5 है नहीं इसमें। खैर अगर 5 भी दिया हो तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Next question is determine the domain and range of the relation defined by r is equal to x comma x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले तो r ही निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा। तो करते हैं इसको। x हमारे पास क्या r क्या गिवन है जी, x x plus 5 such that x belongs to 0 1 2 3 4 5। यहाँ पे इस तरीके से नहीं दिया कि कौन सा कहाँ से कौन सा रिलेशन ए से बी पे जा रहा है कि कहाँ से कहाँ जा रहा है, उसने डायरेक्ट हमें एलिमेंट्स के ऊपर ही रिलेट कर दिया। तो मैं यहाँ से रिलेशन निकालता हूँ तो क्या आएगा जी, 0 कॉमा 0 प्लस 5, 1 कॉमा 1 प्लस 5, 2 कॉमा 2 प्लस 5, 3 कॉमा 3 प्लस 5 हो गया 8, 4 कॉमा 9 एंड 5 कॉमा 10। ये रिलेशन मेरा बन के आया। अब यहाँ से डोमेन और रेंज निकालना है, हेंस डोमेन क्या हो जाएगा जी, पहले एलिमेंट देखो 0 1 2 3 4 5 और रेंज क्या हो जाएगा जी 5 6 7 8 9 10। ये हमारा इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे, राइट द रिलेशन आर सच दैट r is equal to x comma x cube, x is a prime number less than 10 in roster form। r क्या है जी, x comma x cube such that x is a prime number less than 10। ठीक है, तो प्राइम नंबर लेस देन 10 कितने होते हैं जी, कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, नहीं 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोज, वो ना ही वो प्राइम होता है ना ही वो कंपोजिट होता है। ठीक है, तो जरा प्राइम नंबर लेस देन 10 कौन कौन से होंगे, आर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये 4 नंबर होंगे जो कि लेस देन 10 होंगे। तो फटाफट से यहाँ से आर निकाल लेते हैं। अगर x 2 है तो y हो जाएगा 2 to the 4 to the 8, 3 है तो 3 3 जा 9 3 जा 27, 5 है तो 5 5 जा 25, 5 जा 125, 7 है तो 7 7 जा 49, 7 जा 343। ये एलिमेंट्स, ये हमारा जो रिलेशन है वो बनेगा। और उसने हमसे क्या और कुछ पूछा इसमें, नहीं, उसने कुछ और पूछा ही नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो गया। क्लियर, चलिए yes, let a is equal to xyz and b is equal to 1 2, find the number of relations from a to b। तो आसान है, a कितना है जी एक्स वाई जी, b कितना है जी 1 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हो गया कितना 3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी हो गया कितना जी 2। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो गया 3 इंटू 2 यानी 6। देयर फोर नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज 2 की पावर 6। ठीक है, बहुत इजी, ए टू बी में 2 की पावर 6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इज लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाई आर इज इक्वल टू ए बी एंड ए बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। ठीक है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान। क्या दिया है जी रिलेशन, ए बी सच दैट ए और बी दोनों जेड में है और a माइनस बी इज एन इंटीजर। अरे बहुत ही इजी है भाई, इट इज, ये हमें पता है, इट इज नोन दैट डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर। दो इंटीजर का डिफरेंस हमेशा ही एक इंटीजर होता है, ये हमें पता है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी देयरफॉर डोमेन क्या हो जाएगा इसका, z हो जाएगा, है ना, ऐसे काटते नहीं कॉम्प्लेक्स हो जाएगा फिर, ये z हो गया, है ना, इंटीजर, एंड रेंज भी जो इसकी होगी ना वो भी z ही होगी, क्योंकि अगर आप दो इंटीजर्स को डिफरेंस निकालने जा रहे हो तो वो भी एक इंटीजर ही निकलेगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। रिलेशंस के हमने एग्जांपल देख लिए, क्वेश्चंस देख लिए, एक्सरसाइज देख ली। ठीक है,
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में हम लोग फंक्शंस पढ़ेंगे, फंक्शंस के कुछ टाइप्स वगैरह होते हैं, कुछ उसमें अलजेब्रा लगती है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे, गॉड ब्लेस यू ऑल बच्चों।